हाय गाइस, स्वागत है आपका अपनी चैनल यादव फिटनेस में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैट लॉस। अगर आपके बैली की थैली को जड़ से समाप्त करना चाहते हो ना, तो वीडियो को एंड तक देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनकी बैली के ऊपर थैली जमी हुई है। देखो, हमने इसको 3 स्टेजेस के अंदर भाग में बांटा है। सबसे पहला जो भाग है हमारे स्टेज 1, वो है बहुत सिंपल, कोई भी फॉलो कर सकता है। स्टेज 2 भी सिंपल है, सबसे डिफिकल्ट है स्टेज 3, जिसके अंदर आपको चाहिए होता है सबसे ज्यादा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड आपका हार्ड वर्क। ये 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप्स की बात करते हैं। देखो, अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज है 15 से लेकर 25 के बीच में, तो वो आपकी बहुत नॉर्मल कैटेगरी होगी। पर मैं नहीं चाहता कि मेरे सारे भाई नॉर्मल कैटेगरी में रहे। मैं चाहता हूं कि आप उस लेवल पर जाओ ना जहां पे आपकी फिजिक फट के बाहर आए, उस कैटेगरी में आओ। तो स्टेज 1 के अंदर आपके पेट के ऊपर तोंद जमी हुई है। उस तोंद को कैसे हटा सकते हो? वो जमी क्यों है? क्योंकि हमने गंदी चीजें खा रखी है, सारी अचर पचर, हमारी कैलोरीज सरप्लस में जा रखी है। बॉडी कैलोरीज को डिफिट करनी है। डिफिट कैसे कर सकते हो? जैसे कि आप अपने पेट को भरा भरा रख सकते हो। भरा कैसे रख सकते हो? जितना हो सके ना ज्यादा पानी पियो। अगर आप फैट लॉस की प्रक्रिया पे हो, पानी पियो, ग्रीन टी पियो, ब्लैक कॉफी पियो, नींबू पानी पियो और गर्म पानी पियो। और नींबू पानी को आप गर्म पानी के अंदर मत पीना, बिकॉज गर्म पानी के अंदर नींबू की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। साथ के साथ आपका जितना पेट भरा रहेगा अच्छी चीजों से एज कंपेयर टू द गंदी चीजों से, उतना बेटर रहेगा। अगर आपने 3 ओरियो के बिस्कुट खा ली जिसके अंदर 200 कैलोरीज होती है, सेम अगर आप 200 कैलोरीज के ऊपर स्ट्रॉबेरीज लेके जाओगे तो काफी सारी स्ट्रॉबेरीज आप एक टेक के अंदर खा सकते हो, जिसके अंदर आपका पेट भरा भरा रहेगा। और आपको भरा भरा रखना क्यों है? क्योंकि उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर अच्छी कैलोरीज जाएगी, और अच्छी कैलोरी जब जाएगी जब आप गंदी चीजों को छोड़ोगे। क्योंकि 3 ओरियो बिस्कुट के बाद खाने के बाद भी आपको भूख लगेगी और आपके अंदर से ऐसा मन करेगा और क्रेविंग्स बढ़ेगी। तो क्रेविंग्स को बढ़ाना कैसे है? इसको आपको अच्छी चीज को खाना है। फ्रूट्स खाओ, फूड्स खाओ, जितने भी ज्यादा ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं वो भी खाओ। आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी फैट जमा होगा। हेल्दी फैट किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज हेल्दी फैट के अंदर हमारी मसल होती है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप पे, कि जो दूसरा स्टेज होते हैं वो स्टेज होता है कि जिसके अंदर आपका बॉडी फैट परसेंटेज है वो है आपका 12 से लेकर 15 के बीच में, जो मोस्टली होता है हमारे सेलिब्रिटीज का। सेलिब्रिटीज का भी टॉप लेवल पे जो होता है वो 10% के अंदर हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल दो तो टाइगर श्रॉफ वगैरह जो भी होते हैं उनका उस कैटेगरी के अंदर आएगा। बट काफी सारे लोग बोलेंगे भाई हमारे को सिर्फ इसी कैटेगरी के अंदर बना दो, 12 से 15 कैटेगरी के अंदर ले आओ। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा पहले स्टेजेस के अंदर हमारा डिसिप्लिन कम था, बट इसके अंदर हमारा डिसिप्लिन और हार्डवर्क थोड़ा बढ़ जाएगा। अब आपको कैलोरीज के साथ साथ अपना प्रोटीन इंटेक पे भी ध्यान देना है। और प्रोटीन इंटेक कैसे रखना है? जैसे कि आपकी हाइट है फॉर एग्जांपल 175 ग्राम, 175 ग्राम बोल रहा हूँ, 175 सेंटीमीटर, तो आपको पर बॉडी वेट, जितना आपका बॉडी वेट है, जैसे कि आपकी 175 सेंटीमीटर की हाइट है, तो आपको 175 ग्राम प्रोटीन आपको डेली का लेना पड़ेगा। कैसे ले सकते हो? यहाँ पे कुछ ऐसी लिस्ट आ रही होंगी जिसके अंदर आपको लीन प्रोटीन देखने को मिल जाएगा एज कंपेयर टू द लो कैलोरीज के साथ साथ। तो अब काफी सारे लोग बोलेंगे कैलोरीज कैसे काउंट करनी है। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, calories-calculator.net के अंदर आपको जाना है। वहां पे आपको सारी चीजें फिल कर देनी है, हाइट कितना है, वेट कितना है, और आपके उसके अंदर वो सारी चीजें बताएगी कितनी कैलोरीज आप अभी लेते हो, कितनी आपको मेंटेनेंस के लिए चाहिए, कितनी आपको लूज फैट करने के लिए चाहिए, और कितनी आपको मसल मास को इंक्रीज करने के लिए चाहिए। तो सबसे आसान तरीका यही है कि कैलोरीज कैलकुलेटर पे आप देख सकते हो। और दूसरी बात करूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन की भी बात कर ली, अब कैलोरीज की भी बात कर ली। अब ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप क्लियर, जिसके अंदर हमारा बॉडी फैट परसेंटेज की जो समस्या थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और बॉडी फैट परसेंटेज कम होता जा रहा है, क्योंकि हमने बाहर की गंदी चीजें छोड़ दी, अच्छी चीजों पे स्विच कर लिया। अब बात करेंगे तीसरा ऐसा स्टेज है जिसके अंदर बहुत रेयर बंदे जा पाते हैं, जो कि हमारा 10 से 12% बॉडी फैट परसेंटेज। इसके अंदर बहुत कम ऐसे बंदे हैं जो कि लाई कर पाते हैं, जो मोस्ट श्रेडेड फिजिक के अंदर होते हैं वो लाई कर पाते हैं। अपने भाई का एग्जांपल दे सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे, अपने भाई से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना। देखो, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है? सबसे ज्यादा डिसिप्लिन और सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी, सबसे ज्यादा हार्डवर्क आपको तीसरे स्टेज इसके अंदर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको इसके अंदर पार्टी नहीं करना, पार्टी करने जाना कम करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? जब तक आप डिसिप्लिन के अंदर नहीं आओगे। बिकॉज पार्टी करने जाओगे, क्लब वगैरह जाओगे, वहां पे आपने अगर छोटी सी बियर की बोतल पी ली तो उसके अंदर काफी ज्यादा कैलोरी देखने को मिल जाएगी, जो कि हमने पहले स्टेप में डिस्कस करी थी। हमारे को अपनी कैलोरीज को अच्छी जगह पे लेके जाना है, अच्छी चीजें खाने, अच्छे फूड खाने, प्रोसेस्ड फूड खाने और अनप्रोसेस्ड फूड को नहीं खाना है। ये सारे फूड आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारा एग्जांपल दूं तो चिप्स वगैरह हो गया, बिस्कुट वगैरह हो
गया, कुरकुरे वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों को स्किप करना है, बिकॉज ये हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है ना उसको और ज़्यादा स्टोर कर देती है। इसको हटाओ, इन सब चीज़ों को हटाओ। और डिसिप्लिन के साथ साथ अब आपको प्रोटीन इंटेक को और बढ़ाना पड़ेगा। दूसरे स्टेज के अंदर जो हमने डिस्कस किया था 175 ग्राम, इसके अंदर आपको 1.5 ग्राम जो आपका प्रोटीन है उसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को जो अब फैट परसेंटेज चाहिए वो चाहिए हमारे को 10 से 12 के बीच के अंदर। इसके बाद आपको अपने वर्कआउट लेवल की इंटेंसिटी को और थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। जैसे कि आप स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर 45 मिनट्स का वर्कआउट का सेशन रखते थे, तो अब आपको यहाँ पे अपने 45 मिनट के सेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो फैट बर्निंग प्रोसेस होता है ना वो 45 मिनट के बाद ही स्टार्ट होता है। आपकी बॉडी के अंदर जो भी आपने चीजें खाई, जो भी आपने अच्छी बुरी चीजें खाई, वो सारा 45 मिनट तक बॉडी उसको यूज करेगी, उससे एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। बट 45 मिनट के बाद जो आपका एक्स्ट्रा कैलोरीज आपने ले रखी है उसको डिफेक्ट कर देगी, उसको क्लीन कर देगी और वो रिकवर करना स्टार्ट हो जाएगी मसल के अंदर। फैट हमारा जो होगा वो मसल के अंदर रिप्लेस हो जाएगा। इसके अंदर आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको अपनी वर्कआउट लेवल के साथ साथ आपको अपनी मसल लॉस को नहीं करना, बिकॉज फैट लॉस के प्रोसेस के अंदर हमारी मसल की भी लॉस होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जिनको भी चाहते हो कि मसल लॉस ना हो, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मेरे को डीएम कर सकते हो। मैं प्रॉपर डाइट बना के दूंगा कि कैसे आपको डाइट फॉलो करनी है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नॉर्मल डाइट प्लान देखने को मिल जाएगा, वो फॉलो कर सकते हो। और इन सारी चीजों को आपको फॉलो कर देना। इतनी डीप नॉलेज बहुत कम ऐसे इन्फ्लुएंसर जो प्रोवाइड करते हैं। आपके भाई ने कर दी तो एक बार आपको सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना जो फैट लॉस करना चाहते हैं। छोटी वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस कर दी, बाकी सारी चीजें आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय श्री राम।